सादा जीवन उच्च विचार। Hi, I'm Vijay Mallya and I love to party as much as you do. ये कहावत इस इंसान के लिए नहीं बनी थी। विजय माल्या एक भारतीय कारोबारी और पूर्व राज्यसभा सांसद। लाइफ स्टाइल ऐसा जिसकी चकाचौंध से कोई भी लालायित हो जाए। एक वक्त था जब रफ्तार का शौकीन विजय माल्या बेहतरीन नस्ल के 200 घोड़े, 16 विंटेज कारें And apart from a collection of vintage cars, I drive a Mercedes, I have a BMW, I fool around with a Porsche and a Maserati occasionally. 63 हवाई जहाज और एक समुद्री जहाज का मालिक था। लेकिन आज ज्यादातर लोग विजय माल्या को सिर्फ एक ठग और एक भगोड़े के रूप में ही जानते हैं। आज विजय माल्या लंदन में अपना बुरा वक्त काट रहा है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब उसे किंग ऑफ गुड टाइम कहा जाता था। विजय माल्या की कहानी अति महत्वाकांक्षा, लग्जरी लाइफस्टाइल और लालच की कहानी है। 18 दिसंबर 1955 यही वो दिन था जब विजय माल्या का जन्म हुआ। कर्नाटक के रहने वाले उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। साल 1976 में विजय माल्या ने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से ऑनर्स में बीकॉम की डिग्री हासिल की थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पहली बार एक घोड़ा लीज पर लिया था और घुड़दौड़ में लगाया था। साल 1983 में जब उनके पिता विट्ठल माल्या का देहांत हुआ तो मात्र 28 साल की उम्र में विजय माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन गए। विजय माल्या का अलग अंदाज, उनकी जिंदगी की रंगीनियां, दौलत की चकाचौंध और शराब की पार्टियों वाली जीवन शैली लोगों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम कह रहे थे, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो रहा था। सब कुछ वेल प्लान्ड था। असल में उस वक्त विजय माल्या का मुख्य व्यापार शराब का था और भारत में शराब के प्रचार की मनाही थी। इसलिए विजय माल्या ने अपने व्यापार के प्रचार के लिए अपनी लाइफस्टाइल और अपने आप को ही ब्रांड बना लिया था। उनकी बिजनेस अल्कोहल है, लिकर है। लिकर आप कब पीते हैं? पार्टीज में पीते हैं। तो विजय माल्या ने ये एक असूल बनाया है अपने लिए और बिजनेस के लिए कि भाई मैं ही ब्रांड हूँ, कि वो ही ब्रांड है और वो जैसे जीता है, जो उसका लाइफस्टाइल है वो ब्रांड पे रब ऑफ करता है और ब्रांड का उस पे। तो ये मत समझिए कि वो ऐसे गलती से उसने ये पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। वो अच्छी तरह जानता है वो क्या कर रहा है। इट्स ऑल स्ट्रेटेजिक, इट्स नॉट टैक्टिकल। देश में शराब और बियर के 50% से ज़्यादा के कारोबार पर विजय माल्या ने कब्जा कर लिया था। 16 महंगी कारें विजय माल्या के घर की शोभा बढ़ा रही थी। बेहतरीन नस्ल के 200 घोड़े अपनी रफ्तार से समय को पीछे छोड़ने के लिए बेताब थे। 450 करोड़ रुपए की कीमत वाला जहाज समुद्र की लहरों को चीरने के लिए चल पड़ा था। अब विजय माल्या की ख्वाहिश थी तो सिर्फ आसमान में उड़ने की, और अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए साल 2003 में विजय माल्या ने किंगफिशर के नाम से प्रीमियम एयरलाइंस लॉन्च की और साल 2005 में 4 विमान के साथ शुरुआत करते हुए दिल्ली से मुंबई के लिए पहली उड़ान भरी। नए विमान, सुंदर एयर होस्टेस और लग्जरी सेवाओं की वजह से कुछ ही समय में विजय माल्या की किंगफिशर यात्रियों के लिए स्टेटस सिंबल बन गई और भारत की नंबर 1 घरेलू एयरलाइंस कंपनी भी। लेकिन विजय माल्या को तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरनी थी और भारतीय कानून के अनुसार ऐसा तभी हो सकता था जब किंगफिशर एयरलाइंस अपने 5 साल पूरे कर लेती। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की बेसब्री की वजह से माल्या ने डेक्कन एयर कंपनी को खरीद लिया, जो पहले से घाटे में चल रही थी। आखिरकार साल 2008 में किंगफिशर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमति मिल गई और किंगफिशर ने बेंगलोर से लंदन तक अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी। ये वो समय था जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। इस आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। ईंधन की कीमतें बढ़ रही थी और हवाई अड्डों के शुल्क भी। परिणाम ये निकला कि साल 2009 में भारतीय बाजार में 23% की हिस्सेदारी होने के बावजूद भी किंगफिशर एयरलाइंस मुनाफा नहीं कमा सकी और साल 2010 आते आते कंपनी भारी घाटे में पहुंच गई। एयरलाइंस के कारोबार को चलाने के लिए माल्या ने 17 बैंकों से 9,000 करोड़ का लोन लिया था, जिसे चुका पाना मुश्किल हो रहा था। साल 2011 में पहली बार किंगफिशर ने घोषणा की
कि एयरलाइंस नकदी की समस्या से जूझ रही है। साल 2012 किंगफिशर एयरलाइंस के लिए काला वर्ष साबित हुआ। कंपनी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रही थी और इसी समय एसबीआई ने एयरलाइंस को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। साल खत्म होते होते दिसंबर के महीने में किंगफिशर एयरलाइंस के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और कंपनी को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी। विजय माल्या पर आरोप यह भी था कि विजय माल्या ने बैंकों से लिए गए कर्ज से आईपीएल क्रिकेट टीम, फार्मूला 1 रेसिंग टीम और फोर्स इंडिया को फंडिंग की, और ये सब उस समय हो रहा था जब किंगफिशर अपने कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पा रही थी। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस यात्रियों से सर्विस टैक्स ले रही थी, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में से पीएफ और टीडीएस काट रही थी, लेकिन इस रकम को सरकारी खजानों में जमा नहीं करवाया गया। कंपनी बैंकों का कर्ज चुकाना तो दूर, ब्याज की भरपाई भी नहीं कर पा रही थी। अक्टूबर 2015 में सीबीआई ने विजय माल्या और उनकी कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। मामला किंगफिशर और आईडीबीआई बैंक के बीच लोन का था। उसी साल नवंबर में बैंकों ने अपने कर्ज की वसूली के लिए किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्ति को नीलाम करने का फैसला किया। आसमान में उड़ने की चाह ने विजय माल्या को जमीन पर लाकर पटक दिया था। विजय माल्या पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मार्च 2016 को देश का ये सबसे बड़ा शराब कारोबारी बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाकर फरार हो गया। फिलहाल विजय माल्या लंदन में रह रहा है और प्रत्यर्पण के मुकदमे का सामना कर रहा है। उसकी पार्टियां, शराब, म्यूजिक, मस्ती सब कुछ पहले की तरह चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जगह बदल गई है।